पहले तो मैं अपने माँ बाप के लिए जीती थी, क्योंकि माँ बाप ने जन्म दिया था, पाला था, पोसा था, बड़ा किया था। अब तो अपने बच्चों के लिए जीना पड़ रहा है। तो हेलो हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। हम मंजू आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रोज़ के जैसे अपने अपने काम में आप लोग व्यस्त होंगे। तो अपना राय अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। मेरा बोलने का हिम्मत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरा तबीयत नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं अपने तबीयत से बहुत इस टाइम परेशान चल रही हूँ और फैमिली लेकर मैं ज़्यादा परेशान हूँ, क्या बताऊँ। अगर किसी से अपना दुख दर्द बताओ तो कुछ लोग जो परिवार में हैं वो लोग समझते हैं दुख दर्द को, कुछ लोग ऐसे हैं कि मज़ा लेने वाले हैं। तो कोई बात नहीं है, मेरी फैमिली है, कुछ मज़ा लेगी, कुछ अपना राय देगी कि परिवार में कैसा रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो हमें इस चीज़ का कोई एतराज़ नहीं है कि नहीं हमें कोई गलत कमेंट करेगा, कोई मज़ा लेगा, कोई बात नहीं। सबके ऊपर है, जिसके पास फैमिली है, परिवार है, तो सबके साथ ऐसा होता है। फैमिली मैटर सबके पास है। तो दोस्तों मेरे इस टाइम फैमिली में बहुत ऐसा चल रहा है, माहौल ऐसा चल रहा है कि अगर आप 2 रोटी अगर समय से खाना चाहते हैं ना तो नहीं खा पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग से ऐसी मेरी फैमिली जुड़ी है कि वो लोग एकदम एक दूसरे को बर्बाद करने पर लगे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि चलो आज टल जाएगा, कल अच्छा हो जाएगा, कल अच्छा हो जाएगा, पर नहीं। 10 दिन का दिन निकल गया है पर शांत होने का नामे नहीं ले रहे हैं। न जाने कैसे कैसे लोग इस धरती पर पैदा हो जाते हैं कि दूसरों की खुशी देखकर जलन करते हैं, विवाद करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपना 2 रोटी बनाकर खाना चाहते हैं तो आप आराम से खाइए, आराम से रहिए और दूसरों को तंग मत करिए। अगर आपको खुशी नहीं है साथ में रहने का तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप अपना कमाइए, खाइए और मैं अपना कमा कर खाऊँ और अपने फैमिली के साथ खुश रहूँ। पर नहीं, ऐसा नहीं होने दे रहे हैं लोग ना। वो लोग तो ऐसे सोच रहे हैं, परिवार वाले कुछ ऐसी हैं, मैं उन लोग का नाम नहीं लूँगी, पर आप लोग समझ ही सकते हैं कि परिवार में अगर लोग बोलते हैं लोग ना कि कहावत है कि 4 बर्तन रहता है तो आवाज़ बहुत तेज़ होती है। नहीं दोस्तों, अगर 4 बर्तन हैं उसको अगर समझदारी से आप रखेंगे तो उतना शोर नहीं होगा। अगर अपने दिमाग से, अपने दिल से उस बर्तन को भी प्यार करेंगे और अस्थाई जगह जहाँ उसका जगह बनाया हुआ है अगर वहाँ आप अच्छे से रखेंगे तो वो भी आवाज़ थोड़ा कम निकालेगा। नहीं, उसी को आप ताव से बेजगह रखेंगे, बिना वजह का उस पर अपना क्रोध दिखाएंगे तो आवाज़ होगा ही होगा। तो ऐसे ही हो रहा है परिवार में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं पूरा टोला पड़ोसा देख कर मज़ा ले। तो मज़ा दिलाने वाला दिला रहा है तो लेने वाला लेगा ही। तो ऐसे ही दोस्तों उन लोग इतना आपस में इतना बातें, इतना झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, पर उन लोग को तो समझदारी है नहीं कि हम तो करते हैं, मेरे बाल बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा। आज मैं अब आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे 10 साल, 12 साल, 13 साल के बच्चे हैं। अगर वो बच्चे देखेंगे कि नहीं मेरे दादी के साथ या दादा के साथ और फैमिली के साथ ऐसा हो रहा है, वो भी आगे चल के ऐसा ही करेंगे। ये नहीं कि आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, पर उनकी सोच तो उड़ान ले रही है ना। जैसे आवाज़ उड़ान लेती है तो पूरा अपना हवा बांधती है तो वो आसमान छूने में लगी रहती है। तो ऐसे ही इंसान कुछ हैं कि वो बस वो उड़ान भरना चाहते हैं, दूसरों को इल्ज़ाम देकर, दूसरों को गलत ठहरा कर अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। तो गलत से आप संगत करेंगे तो गलत नाम पाएंगे और गलत जगह ही पाएंगे, अच्छा नाम, अच्छा काम नहीं पाएंगे। तो मैं दोस्तों अपने फैमिली के बारे में बात कर रही हूँ, मैं आज किसी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत
परेशान हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। मैं अपने इस सर से, जब मैं मेरे परिवार में हमें कुछ भी लोग उल्टा सीधा बोलते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, अंदर से मैं घबराहट होने लगती है, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ। अगर मैं ज़्यादा बोल देती हूँ तो मेरे अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि मैं एकदम ऐसे अंदर से टूट जाती हूँ। इतना दिमाग में जोर आ जाता है कि न हमें टाइम से खाना नहीं लगता है, न पानी नहीं लगता है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, न कोई काम में मन लगता है। पर मैं वही चीज़ देख रही हूँ कि अगर हमारे जैसे अगर कोई और एक दूसरा रहता तो फैमिली में कभी विवादे नहीं होता है। सब अगर एक दूसरे को समझ बूझ कर रहते तो कहीं कुछ भी नहीं होता। बाकी नहीं, वो सोच रहे हैं कि वो एक बात बोल रहे हैं तो हम क्यों नहीं दो बात बोल के उनसे ऊपर हो जाएं। तो ऐसे फैमिली नहीं चलता है दोस्तों। आप ही लोग बताइए, आप लोग भी परिवार वाले हैं, फैमिली वाले हैं। ऐसा नहीं कि कोई बिना फैमिली के, पर मेरे फैमिली जैसा हम तो बोलती हूँ कि किसी को भगवान न दे, किसी को न दे। जैसे मेरी फैमिली में एक ही है, इतना सबको तंग करके रखी है। वही होता ना, जिसका कहीं का नहीं रहता है ना, मायका हो, ससुराल हो, नाते और रिश्तेदार हो, अगर उस होता है ये नज़र में दो ही चीज़ होना चाहिए, एक लाज एक डर। अगर वो चीज़ अगर मायके में आप सही रहेंगी, अगर मायके वाले का बात मानी होगी, माँ बाप भाई भौजाई जो भी परिवार में है, अगर उनका आप डर करके अपने मायके में रहती होंगी तो ससुराल में वही डर रहेगा। पर नहीं, जो बिना डर के पला बढ़ा रहेगा, अपने मन का करके अपना जीवन यापन किया होगा तो किसी का बात नहीं मानेगा, है ना, किसी से डरेगा, वो अपना मन का ही काम करेगा दोस्तों। तो ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है, इतना टॉर्चर कि मेरा सर जान जाइए कि रात से इतना फट रहा है, इतना अंदर से दिल घबरा रहा है। उन लोग को क्या है, आपस में लड़ाई करो, झगड़ा करो, बात बात में विवाद करो, तो ऐसे ही चल रहा है। तो कोई बात नहीं, कितना दिन चलेगा। जो माँ बाप का लाज शर्म नहीं करेगा वो किसी का जीवन में नहीं कर पाएगा। जो पति का नहीं होगा वो दुनिया में किसी का नहीं होगा दोस्तों। तो ये नहीं है कि नहीं, चलो आगे वाला अगर हमसे बड़े लोग हमको समझा रहे हैं, हमको डांट रहे हैं, तो उनकी बात को हम थोड़ा समझ लें। उनकी बात का अगर जवाब आप दे देंगे तो आपकी अहमियत, आपकी इज्जत घट नहीं जाएगी। आप उनकी बात का जवाब बिल्कुल मत दीजिएगा कि नहीं वो बोलती है कि अगर वो एक कहेंगी तो हम 10 कहेंगे, चलो ठीक है कर लो। तो दोस्तों, जितना मैं 20 साल के शादी मेरी हो चुकी है, अगर मैं जितना मैं इस परिवार को बटोर के समेट के लेके चलने का प्रयास की हूँ और लेकर चली हूँ, अगर उतना कोई रहता ना, आज वही है 5-6 साल के दिन में वो कितना तबाही और कितना सबको परेशान करके रखी है कि बोलिए और कहने का हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अगर ठीक है मेरी सास 50-55 की उम्र, उनकी 60 की भी चल रही होगी दोस्तों, अगर वो एक बात बोलेंगी, वो बाहर से करके आएंगी तो घर में बोलेंगी कि नहीं बोलेंगी। अगर घर में अगर हम दो हैं, अगर काम नहीं करेंगे, कुछ उनका नहीं करेंगे तो वो तो ज़रूरी है कि वो बोलेंगी, डांटेंगी। पर आपका अगर गलत है, आप गलत हैं तो उसको सहिए और उसको पहले सोचिए कि हम कहाँ गलत हैं, किस जगह गलत हैं कि हमको बोल रही हैं। ये नहीं कि आप अपने बारे में सोचेंगे नहीं कि नहीं हम गलत नहीं, अरे रहो इनको, तो पूरा इनका मुँह तोड़ जवाब दे, तो इससे बड़प्पन नहीं है। तो दोस्तों, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं अपना क्या बताऊँ, मैं तो अपना अलग बना खा रही हूँ, फिर भी एक रोटी जब खाने का समय आ रहा है ना तो तू मैंने होने लगता है। तो क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे ज़्यादा मैं बोलने का मेरे पास हिम्मतें नहीं कि क्या बताएं और क्या बोलें। बच्चे हैं, बच्चे के लिए इंसान कहाँ कहाँ नहीं जाता है। मेरे बच्चे को कुछ तकलीफ़ ना हो, बच्चों को मेरे
किसी चीज़ का कमी नहीं हो। अगर वही अगला मेरे बच्चे को देखकर जलन पैदा करेगा, मेरे बच्चे के खाने पीने पर ध्यान रखेगा, कितना खा रहा है, इतना पी रहा है, तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए मैं जितना अपने शरीर पे दुख दर्द उठाई हूँ, शायद कोई उठाया होगा। ऐसे नहीं सभी उठाते हैं, जितने मतलब जो माँ बनता है और लेट से बनता है, उससे पूछिए कि 8-9 साल के बाद अगर मैं माँ बनी हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए मैं मुंबई दिल्ली कहाँ कौन ऐसा जगह मैं नहीं दौड़ी हूँ कि नहीं मेरे को से एक बच्चा पैदा हो जाए और मैं उसको इतना अच्छे से पालूँ और इतनी अच्छे से अपने कलेजे से लगा के रखूँ। तो वो बच्चे का अगर मेरे कुछ कोई आँख दिखाएगा, कोई कुछ बोलेगा, तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी दोस्तों। तो मेरे बच्चे के लिए इतना बड़ी बड़ी बातें होती है। अगर मेरे बच्चे कुछ बोल देते हैं तो वो भी होता है कि हमको ऐसे बोल दिया, तुम बच्चे के मुँह नहीं लगोगी, तो बच्चा इतना पागल नहीं है, वो तो अभी बच्चा है, तुम तो समझदार हो, तुमको तो खुद ही समझ नहीं कि नहीं बच्चे के मुँह। जब एक वृद्ध औरत के मुँह लग जाती हो, एक बड़े आदमी के मुँह तुम लग सकती हो, तो एक छोटा बच्चा के मुँह नहीं लगोगी। तो दोस्तों यही सब मेरे परिवार में चल रहा है। अगर मेरे जैसे होगा साथी तो आज एक नहीं वो 1000 के साथ चली जाती, पर नहीं, मैं तो अपने ससुराल मायका माँ बाप भाई भौजाई सबका लाज रख के इज्जत रख के मैं अपने परिवार में रहती हूँ और रहूँगी आजीवन। मैं तो यही कहूँगी कि मेरे डोली आई है ससुर मायके से और अर्थी जाएगी ससुराल से ही जाएगी, पर मैं कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करूँगी कि नहीं मेरे पति पे मेरे मायके वाले पे इल्ज़ाम लगे, ठेस पहुँचे। पर हाँ, जीऊँगी, जैसे भी जीऊँगी अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए। दोस्तों हमें जीना है और जी कर रहना है, क्योंकि मनुष्य का जन्म बार बार दोस्तों नहीं मिलता है। अगर जो भी तकलीफ़ें जो भी आएगी इस शरीर पे आएगी, अगर इस शरीर को मैं पत्थर बनाकर सोऊंगी तो ज़रूर एक दिन ये पत्थर की पूजा होगी। तो बस दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ। आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो को मेरे चैनल को प्यार दुलार दीजिए कि हम भी कुछ लायक बने, कि मैं अपना घर परिवार अपना बच्चा लोग का मैं भविष्य बना सकूँ दोस्तों। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। बाय बाय दोस्तों।